गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को सारी एक्सरसाइज जो है, सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ दोहरा दिया, पढ़ा दिया और समझा दिया था। फिर भी आज हम एक बार और आप लोगों को दोहरा देते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार के आधार पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्द, वाक्यों के एक शब्द हो गया, श्रुति सम भिन्नार्थक, ये सारी चीजें आती हैं। व्याकरणिक प्राकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के बताए गए, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब आखिरी आपकी है कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य और तकनीक शब्द। ये सारी चीज आपने क्वेश्चन आंसर के आधार पर इसका उत्तर लिख लिया होगा। हमें यहाँ तक उम्मीद है कि आपने इस काम को कर लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं आपके अभ्यास कार्य, जो भी एक्सरसाइज इसमें दी गई है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज है लिखने का समय सही विकल्प लगाइए। शब्दों की रचना किससे होती है? वर्णों की संख्या से, वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णमाला से या शब्दों के मेल से। तो हमने पढ़ा है कि वो शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इसमें आप टिक लगा दीजिए। आपका दूसरा है कि जो शब्द हिंदी में संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज आपका और विदेशी, ये 4 चीजें दी गई, जिसमें हमारा आता है तत्सम शब्द। इसमें आपको सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है रचना के आधार पर शब्द भेद कौन सा है? तो देखिए इसमें 4 चीजें दी गई हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और आखिरी में दिया है तीनों भेद रचना के आधार पर। तो यही सही होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो तीनों भेद रचना के आधार पर होगा। अब आपके पहले वाले का चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में संकर शब्द कौन से किसमें प्रयोग किया गया? आपका दिया है घड़ियाल, घड़ी साज, फिजूल और है आखिरी में घरेलू। तो 2 शब्दों से मिलकर के ये चीज़ बनी है आपका 2 भाषाओं से, घड़ी और साज। तो ये दोनों ही आप इसमें टिक लगा दीजिएगा, घड़ी साज। अब आता है आखिरी में 5वां है निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन से हैं? धीरे धीरे, रंगीला, आगरा और तुम्हारा, ये दिया गया है। जिसमें से आपका जो अविकारी शब्द है जो नहीं बदलता वो है धीरे धीरे। आपका क्वेश्चन नंबर खा है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द से छांटकर लिखना है। तो पहला दिया है कि भगनी शब्द का तद्भव रूप, ये है भगनी का बहन होगा, भागना नहीं, गलत है। दूसरा है बेटा टिकट घर शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? देशज या संकर? तो आप संकर शब्द डालो, क्योंकि इसमें 2 शब्दों से, टिकट और घर, 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तीसरा है अभिशाप का विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम क्या होगा? अभिशाप का वरदान। चौथा आता है देशभक्ति शब्द। देशभक्ति शब्द क्या है? रूढ़ या यौगिक? तो 2 शब्दों से देश प्लस भक्ति से बना है, तो ये हो गया आपका यौगिक। अब आपका आता है 5वां है क्रिया विशेषण शब्द। शब्द कहलाते हैं विकारी या अविकारी? तो क्रिया विशेषण जो है
विकारी में तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। अविकारी में आपका क्रिया विशेषण आता है। तो इस तरह से इन खाली स्थानों की पूर्ति यहाँ से देख करके आप लोग भर लेंगे, इस काम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। आपको ये चीज़ें जो है आगे के उसमें दिया गया है, पेज पलटेंगे तो उसमें है तत्सम और तद्भव, फिर भी हमने यहाँ आपको बता रहे हैं। अश्रु का आंसू, उष्ट्र का ऊंट, प्रस्तर का पत्थर, मिष्ट का मीठा, अग्र का आगे, अक्ष का आँख, घोटक का घोड़ा, कपोत का कबूतर, कूप का तत्सम और तद्भव। इसके तत्सम शब्द ये, इसका तद्भव ये होगा। अब आपका घ नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखना है। तो आपका जैसे दिया फूलमाला, नीलकंठ, रोटी, चावल, अनुशासन, राजपुत्र, गजानन, नंदलाल, आदमी, स्कूल, एकदंत और पाठशाला। इन शब्दों को छांट करके कौन सा योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़, तो आपको हमने यहाँ लिख दिया है इस अभ्यास कार्य में। रोटी आपका रूढ़ शब्द है, चावल, आदमी और स्कूल ये आपका रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फूलमाला, अनुशासन, गजानन, पाठशाला। योग रूढ़ शब्द वो है जो दो शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकालता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान। राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसी भी राजा का जो पुत्र होगा वो राजपुत्र कहला। एक दंत, एक दांत वाले अर्थात गणेश जी। और नंदलाल, नंदलाल किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका आखिरी में आता है निम्नलिखित शब्द विकारी है या अविकारी, उनके वर्ग में लिखना है। ये वर्ग दिए से विकारी में माता विकारी, सुभाष भी आपका विकारी होगा, इसलिए अविकारी, के पास अविकारी, जल्दी अविकारी, यहाँ जो है वो भी आपका अविकारी होगा। मोटा आपका शब्द जो है वो आपका विकारी में होगा। पढ़ना विकारी होगा, उन्होंने ये आपका ये विकारी होगा, और लेकिन आपका अविकारी शब्द होगा। इस प्रकार से बेटा ये सारी एक्सरसाइज आपकी पाठ 3 शब्द विचार का हमने समझा दिया है। और हम कल आपको जब आपका ये क्लास चलेगी मंडे को, तो ये सारी चीज़ें हम आपको लिख करके भेज देंगे, आप इसको कर डालिएगा। इस तरह से हमारा पाठ 3 का चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद है कि आप लोग भी इस कार्य को पूरी तरह से कर लेंगे। धन्यवाद बेटा, सब काम समय पर कर डालिएगा।